हर हर महादेव सभी को। स्वागत करता हूँ आपके आज के इस नए वीडियो के अंदर। और आज का जो वीडियो है इसके अंदर अपन जो टॉप 50 क्वेश्चंस अपन डिस्कस कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। एंड इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आप लाइक करोगे तो ये और भी बच्चों तक और भी स्टूडेंट्स तक वीडियो आगे फॉरवर्ड होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो क्वेश्चन है, एक विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन state whether the following rational numbers will have terminating decimals, expansions or non-terminating repeating डेसिमल एक्सपेंशंस। सो यहाँ पे अपने को विदाउट एक्चुअल डिवीज़न किए बिना अपने को मतलब डिवीज़न किए बिना अपने को ये बताना कि ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, अब आपको पता है कि ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का पता करने के लिए अपने को जो फॉर्म है वो नीचे 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 टू द पावर m। अब देखो m और n की जो वैल्यू वो ज़ीरो भी हो सकती है, जीरो के अलावा और कुछ भी हो सकती है। ठीक है, मतलब रेशनल नंबर के अंदर। तो अगर ये फॉर्म में अगर फैक्टर होते हैं तो वो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर ये फॉर्म में नहीं होते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो अपन देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर 13 डिवाइडेड बाई 3125। अब कई सारे स्टूडेंट का डाउट ये रहेगा कि सर ये जो फॉर्म है वो किसकी, न्यूमिनेटर की रहनी चाहिए या डिनोमिनेटर की रहनी चाहिए। तो ऑफकोर्स ये जो फॉर्म है वो रहनी चाहिए डिनोमिनेटर की। ठीक है, अगर मान लो कुछ कोई कैंसिल हो रहा तो उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, अगर नहीं कैंसिल हो रहा हो तो फिर अपने को जो बचा हुआ है उसी को करेंगे। ठीक है, अगर इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा आ रहा हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ओके, तो यहाँ पे 3125 आ रहा है, तो अपन यहाँ पे फैक्टर्स किसके करेंगे, डिनोमिनेटर के, मतलब 3125 के। तो चलिए फैक्टर करते हैं 3125 के। तो अपन यहाँ पे डिवीज़न नहीं करें, डिवीज़न मतलब 3125 का इसके अंदर डिवीज़न नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल डिवीज़न किए बिना अपने को बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले 3 का डिवाइड जाएगा, क्या देख लेते हैं। तो 3 का डिवाइड नहीं जाएगा तो डायरेक्ट डिवाइड जाएगा 5 का। सो 5 6 या 30, रिमाइंडर 1, 5 2 या 10, रिमाइंडर 2, 5 5 या 25। फिर से 5 का डिवाइड जाएगा, सो 5 1 या 5, 5 2 या 10, 5 5 या 25। फिर से 5 का डिवाइड जाएगा, सो 5 2 या 10, रिमाइंडर 2, 5 5 या 25। फिर से 5 का डिवाइड जाएगा, 5 5 या 25, एंड फिर से 5 1 या 5। तो यहाँ पे 5 कितने टाइम आ रहा है, 5 टाइम आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, 3125 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 टू द पावर 5। तो यहाँ पर अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 13/5 टू द पावर 5 मीन्स यहाँ पर ये जो है 2 टू द पावर m मल्टीप्लाई 5 टू द पावर n की फॉर्म में आ रहा है। मीन्स क्योंकि इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 3125 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 0 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 5। मैंने क्या बोला था कि m और n की वैल्यू जो वो ज़ीरो भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये इसकी फॉर्म में आ रहा है, ये सुनो इसकी फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर, टर्मिनेटिंग। अब इसके बाद में करते हैं अपन सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में अपने को दिया हुआ है 17/8। ठीक है, अब इसके अंदर बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पर भी किसका अपन फैक्टर करेंगे, डिनोमिनेटर का। तो यहाँ पर 8 है तो 8 के फैक्टर्स करेंगे। तो सबसे पहले 2 का डिवाइड, सो 2 4 या 8, फिर से 2 का डिवाइड, 2 2 या 4, एंड 2 1 या 2। तो इसको अपन लिख सकते हैं 8 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3। तो यहाँ पर ये भी किसकी फॉर्म में आ रहा है, ये भी फॉर्म में आ रहा है 2 टू द पावर m मल्टीप्लाई 5 टू द पावर n की फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 8 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 0। क्योंकि किसी के भी ऊपर पावर अगर 0 लगता है ना तो उसका वैल्यू होता है 1। जैसे 5 की पावर 0 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, अगर मान लो x की पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। अगर ये क्यों आता है, ये अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा वीडियो से। ठीक है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 17/2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 0। तो ये इसकी फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, इसकी फॉर्म में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। अब अपन करते हैं थर्ड पार्ट। इसमें से कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। फिर होता है 64/455। तो ये हो गया 64/455। तो इसके फैक्टर्स करते हैं, तो यहाँ पे 455। तो सबसे पहले डिवाइड किसका जा रहा है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं।
सो 4 5 5 ये हो जाएगा 10, तो 14 14 में 3 का डिवाइड जाता नहीं है, तो एक बार 5 का डिवाइड कर दो सी डायरेक्टली। सो 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। अब इसके अंदर 7 का डिवाइड जाएगा, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, फिर 13 का डिवाइड जाएगा। तो ये क्या हो गया 4 5 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। तो ये जो है 2 टू द पावर m मल्टीप्लाई 5 टू द पावर n की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर 7 और 13 भी है। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो 64 जो है वो 7 और 13 से कैंसिल हो गए नहीं, तो मतलब 7 और 13 जो है वो यहाँ पर रहेंगे। कई बार क्या होता है कि जो फैक्टर्स एक्स्ट्रा फैक्टर्स आते हैं ना, वो ऊपर वाले से कैंसिल होकर सिर्फ ये बच जाते हैं, ठीक है। तो ये भी चेक करना कि क्या ये यहाँ पे एलिमिनेट तो नहीं हो रहे, तो यहाँ पर ये एलिमिनेट नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हो जाएगा 64/5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। तो ये जो है इसकी फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो हियर 4 5 5 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m मल्टीप्लाई 5 टू द पावर n, सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। बस ये लिख दो आप, तो ये नॉन टर्मिनेट हो गया। अब इसके बाद में फोर्थ पार्ट है 15/1600। तो ये 15/1600, तो यहाँ पर भी अपन किसके फैक्टर करेंगे, 1600 के फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले डिवाइड किसका जाएगा, 2 का। सो 2 8 या 16 0 0, फिर से 2 का डिवाइड तो 400, फिर से 2 का डिवाइड तो 200, फिर से 2 का डिवाइड तो 100, फिर से 2 का डिवाइड तो 50, फिर से 2 का डिवाइड तो 25, फिर से 5, तो 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है, 6 टाइम आ रहा है, 5 2 टाइम आ रहा है। तो इसको अपन लिख सकते हैं 1600 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया 2 टू द पावर m मल्टीप्लाई 5 टू द पावर n की फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 15/1600 इज इक्वल टू 15/2 to the power 6 multiply 5 to the power 2. So this is in the form of 2 to the power m multiply 5 to the power n. So it can be टर्मिनेटिंग सो इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो ये आ गया इसका आंसर। तो अपने को ध्यान में ये रखना है कि अगर कोई भी जो डिनोमिनेटर है वो अगर 2 टू द पावर m मल्टीप्लाई 5 टू द पावर n की फॉर्म में अगर होता है तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। और अगर इसकी फॉर्म में नहीं होता है तो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। मीन्स उसका जो जब अपन डेसिमल करेंगे तो वो कहीं पर एंड नहीं होगा, उसमें जो है डेसिमल के अंदर आगे से आगे बढ़ता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का जो वीडियो है, आपका जो डाउट है वो क्लियर हुआ होगा। बाकी और भी कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको शेयर किया हुआ है, आप जाके वहाँ से पूछ सकते हो, ठीक है। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। शिक्षा को जितना आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा आपको बढ़ेगी। तो प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट सीरीज़ में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।